हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। आज का जो वीडियो है वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर होने वाला है। ये जो वीडियो है ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख ले। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ रहा होगा और ऊपर जो आई बटन है उस पर भी मेरा जो है इसका लिंक आ रहा होगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन बटन आ रहा होगा इसको प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो का। इससे पहले वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने डिस्कस करा था इस पॉलिसी के बारे में और इसके कुछ बेनिफिट्स जो इस पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी से अलग बनाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस पॉलिसी के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले आपको आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ आपको जाना है, उस बैंक में जाना है। वहाँ से आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आपको फॉर्म लेना है। सब्सक्रिप्शन का फॉर्म आप वहाँ पर बोलेंगे, कोई भी एम्प्लॉय वहाँ कर आपको सब्सक्रिप्शन का फॉर्म दे देगा। उसके लिए क्या होगा, आपका वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आपको आधार कार्ड आपका, जिसमें आपका एज का प्रूफ होगा वो देना होगा आपको, आपका अकाउंट का डिटेल और नॉमिनी का डिटेल, है ना। तो ये चीज़ हो गई। आप देखेंगे मेरी वीडियो के साइड में एक फॉर्म आ रहा होगा, आपको इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। उस तरीके का फॉर्म भर के आपको आधार का फ़ोटो स्टेट लगाकर और आपको उसमें जो है बैंक को सबमिट कर देना है। तो सेकंड थिंग इसमें है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे इसके बाद जो है इसमें एक चेकर मेकर होता है, जिसमें एक कस्टमर, एक जो बैंक का एम्प्लॉई है, बैंक का जो एम्प्लॉई है वो इसको देखेगा और उसमें फीडिंग करेगा। उसके बाद फीडिंग करने के बाद जो दूसरा अधिकारी है वो इसको जज करेगा और देखेगा कि आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पॉलिसी के लिए एलिजिबल होने के बाद जो है आपको, जब पॉलिसी आपकी अप्रूवल तभी होगी जब आपके अकाउंट से जो है रुपए डेबिट हो जाएंगे। यानी कि आप जब आपको लगे कि आपके अकाउंट से जो है उस प्रीमियम का जो अमाउंट है 330 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है, तो जब आप समझ लेंगे कि आपका जो पॉलिसी है वो अप्रूवल हो गया है ब्रांच लेवल से। तो इसको अप्रूवल होने के बाद आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच से आपको एक एक्नॉलेजमेंट और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का मिलेगा। मेरा पॉलिसी हो रखा है और आप देखेंगे कि मुझे इस टाइप का जो है फॉर्म, जो है एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म मिला है। इसको एक तरह से हम बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलिसी नंबर होता है आपका नाम होता है और आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, आपका अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होता है और इसमें जो आपका अमाउंट किस तरीके से कट रहा है वो ईयरली कट रहा है, क्योंकि ईयरली कटता है। और जो है इसमें जो आपका अमाउंट का जो आप प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो आएगा इसमें, जिस बैंक के साथ है उस बैंक का नाम आएगा, आपका बैंक IFSC कोड आएगा। और सबसे मेन बात, जो इसमें जो कवर पीरियड है वो आपको वहाँ पर विजिबल होगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, क्योंकि ये ईयर टू ईयर होता है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कब से कब तक कवर है। तो थर्ड इज़ कैसे हम इस पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं या कैसे खुद ब खुद ये पॉलिसी हमको हमारे जो है सब्सक्रिप्शन से बाहर कर सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि इसमें जो रीज़न होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये होता है कि हमें अपने जो इसका ऑटो डेबिट का जो साइकिल होता है वो 25 मई से 1 जून तक चलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 25 मई से 1 जून के बीच में हमारे जो बैलेंस है वो इनफिशिएंट ना हो, यानी कि 330 रुपये से तो ऊपर ही हो, ताकि ये अपना जो है ऑटो डेबिट का साइकिल चला सके। अगर ऐसा हो जाता है, माना इसने जो है अपना ऑटो डेबिट का साइकिल चलाया और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो इस केस में इस पॉलिसी को लैप्स माना जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये जब पॉलिसी आपकी जो ऑटो डेबिट के साइकिल में चलेगी और आपके अकाउंट से रुपए डेबिट नहीं हो गए तो आप इस पॉलिसी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा। और फिर वही होगा पुराना प्रोसेस, जो फ्रेश प्रोसेस होता है कि उसके बाद 45 दिन के बाद आपका जो है पॉलिसी जो है इन वर्क में आएगा। वेटिंग पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और इसमें एक दूसरी बात हम ये कहेंगे, कैसे आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए ठीक नहीं है, इसका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो बहुत कम है और इससे अच्छी पॉलिसी आपके लिए है, तो उस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि इस
जो आप जिस अकाउंट से आपका जो ये पॉलिसी हो रखा है उस अकाउंट को आप क्लोज़ करवाएंगे तो ये पॉलिसी खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा। और या फिर आप बैंक जाकर एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हम इस पॉलिसी से जो है संतुष्ट नहीं है और हम इस पॉलिसी से बाहर जाना चाहते हैं। तो वो जो आपका प्रीमियम डेबिट हुआ है वो तो आपका वापस नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका जो उसने रिस्क कवर आपका इतने दिन का लिया है, इसलिए वो पॉलिसी जो है, पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो ना आपको बैंक वापस करेगा, ना LIC, ना दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हो सकता है कि जो आपका पॉलिसी से आप बाहर हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका जो पॉलिसी का जो अमाउंट है वो डेबिट नहीं होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं और आज इस पेंडिंग सिचुएशन में या और किसी बीमारी के चलते हमारे बीच नहीं रहे, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस योजना में उसका अगर डेथ हो गया है तो उसको कैसे हम उसके डेथ सर्टिफिकेट, उसके डेथ के क्लेम को हम सेटल करें, तो बहुत आसानी की चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, कौन कौन डॉक्यूमेंट को आप बैंक लेके जाएंगे, कि ताकि आसानी से आपका जो क्लेम है डेथ का वो बिटवीन 30 to 40 डेज़ आपके नॉमिनी के अकाउंट में सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बैंक में लेके जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, इस डेथ के क्लेम को मैं रिक्वेस्ट करने के लिए एक बैंक के रेफरेंस के लिए हम जो नॉमिनी के थ्रू एक एप्लीकेशन जाएगा, तो वो जो एप्लीकेशन है वो मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने जो है वो उस एप्लीकेशन को पहले लिख लिया है। ये जो एप्लीकेशन है वो एक स्क्रीनशॉट के तौर पर मैं इस वीडियो के बीच में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को रोक कर उस एप्लीकेशन को आप जो है ईजिली लिख सकते हैं, या दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो एप्लीकेशन एक अलग है, एप्लीकेशन एक डॉक्यूमेंट में आ जाता है इसका पहला। उसके बाद क्या होता है, एक आपको डेथ का क्लेम का फॉर्म लेना होगा, वो आप गूगल पे जाकर जन सुरक्षा डालेंगे आप, वहाँ से जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के फॉर्म्स में जाकर आपको डेथ का फॉर्म मिल जाएगा। वो कहीं भी साइट पर मिल जाएगा आपको, या आप ऑनलाइन गूगल पे जाकर ये भी लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डेथ क्लेम फॉर्म, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये आप देख लेंगे, इस फॉर्म्स, ये फॉर्म है 2 या 3 पेज का फॉर्म्स होगा। उसके बाद जो है इसके पीछे एक नरेशन होगा, क्या क्या जो उसके रूल्स हैं वो होगा। उसके बाद आपको जो डिसीज़ है उसका आपको डेथ सर्टिफिकेट उस फॉर्म्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका मेडिकल का कुछ रिपोर्ट से जो उसमें लिखा हो उसका डेथ का कॉज क्या है, अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट में जो है डेथ का कॉज आता है, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। और जो डिसीज़ है उसका जो अकाउंट का जो डिटेल है, या फिर उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि उसका जो इंस्टॉलमेंट कटा है उस पासबुक की, उसमें आप वो भी उसमें लगा सकते हो, ताकि जो है जो बैंक का एम्प्लॉई वो ईजिली ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आपके जो इसकी क्लेम को जो है जल्द से जल्द सेटल करवाते। उसके बाद आता है सर नॉमिनी का। तो नॉमिनी में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है नॉमिनी का डिटेल क्या है, सबसे अच्छी बात है कि आप जो है नॉमिनी का उसमें आधार कार्ड मेंशन कर दें, ठीक है। नॉमिनी का एक फ़ोटो दे दें उसमें आप, और जो है नॉमिनी का पैन कार्ड दे दें, और नॉमिनी का अकाउंट का डिटेल। अकाउंट की डिटेल में आप क्या दे सकते हैं, उसके बैंक का पासबुक का फ़ोटो स्टेट दे सकते हैं, या उसका जो अकाउंट नंबर मेंशन हुआ कैंसिल चेक। अब बात कर लेते हैं कि डिसीज़ का फॉर्म हम कैसे भरें। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है पॉलिसी का नंबर आप लिख दें, तो कि जो मैंने बताया था जो एक सब्सक्रिप्शन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वहाँ पर एक पॉलिसी नंबर आ रहा होगा, वो पॉलिसी नंबर लिख देंगे, और बैंक का नाम लिख देंगे आप, जिस बैंक से आपका जो है जो स्कीम है वो हुआ था। और उसके बाद जो नेम है डिसीज़ पर्सन का वो नाम लिख दें। उसके बाद उसका अकाउंट का डिटेल डाल दें। उसके बाद उसके जो डेट जो थी जिस दिन उसने सब्सक्रिप्शन करवाया था, या आप उसमें ये भी देख सकते हैं उसके पासबुक में जो एंट्री हो रखी है जिस दिन में उसका जो स्कीम का जो अमाउंट कटा था वो दिन भी उसका जो है सब्सक्रिप्शन का डेट हो सकता है। उसके बाद उसका जो है डेथ का आप डेट डाल सकते हैं, वो उसके डेथ सर्टिफिकेट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल आएगा, नॉमिनी का नाम, उससे रिलेशन कि डिसीज से उसका क्या रिलेशन है, या हस्बैंड हो सकता है, उसका लड़का हो सकता है, तो वो चीज़ लिख देंगे आप। उसका नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे, उसका जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आधार कार्ड उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। और नीचे बाद जो है इसका नॉमिनी का जो साइन आ जाएगा। उसका सेकंड पेज है, इसमें जो है डिस्चार्ज रिसिप्ट। अगर कोई डिस्चार्ज रिसिप्ट आपको, अगर वो हॉस्पिटलाइज था और हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज का स्लिप मिला है तो उसके साथ इसको इंक्लूड कर देंगे।
और उसके बाद जो नीचे है, नीचे वाले आइकन में जो है जितना भी आएगा वो उसका अकाउंट का डिटेल आएगा, जिससे कि जो अकाउंट का जो सम इंश्योर्ड है, जो अमाउंट का जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में जाएगा। तो उसका सारा डिटेल डाल देंगे, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका जो बैंक का डिटेल, सारा डिटेल आएगा, या नॉमिनी का आएगा डिटेल, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉमिनी है वो सभी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन करेगा। और ये भी देखें कि जो ब्रांच जो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़रूर उसको एक जो है उसका जो कॉपी ले लें, रिसीविंग ले लें ब्रांच से, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने जो है क्लेम को ब्रांच में पहुंचा दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ब्रांचेस पे लोड बहुत होता है तो वो लोग जो है डिसीज़ का क्लेम लेकर जो है भूल जाते हैं। तो उस चीज़ का कहना है आप रिसीविंग ज़रूर लें ब्रांच से, और उसके बाद जो देखें कि ब्रांच ने भी उसको हर पीस पे साइन किया हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको अराइज़ हो रहा है, आपके आस पड़ोस में अराइज़ हो रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू।